ट्रेडिंग में हर बार ऐसा ही होता है, रिस्क ज़्यादा लेकर ट्रेड करूँ तो लॉस हो जाता है, और कम रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ तो प्रॉफिट छोटा रह जाता है, और फिर इसी चक्कर में कैपिटल भी कम पड़ जाता है। चलो चेक करते हैं यूट्यूब पर कैपिटल इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फंडेड अकाउंट, बहुत सारे फंडेड अकाउंट के वीडियोस हैं, देखता हूँ ये फंडेड अकाउंट है क्या। तो फंडेड अकाउंट क्या है? फंडेड अकाउंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपना कैपिटल यूज नहीं करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बल्कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से आपको फंड मिलता है तो ताकि आप अपनी ट्रेडिंग कर पाओ। बट क्या ये सच में पॉसिबल है? इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्या ये पेड है या फ्री? ऑफ कोर्स इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, बट इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। बट यस, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास फंड्स कम है बट वो ट्रेड करना चाहते हैं, या जिनके पास फंड है खुद का बट वो बड़े ट्रेड्स करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे 1 महीना 1.5 महीना काम करना चाहते हैं बट बड़ा कैपिटल अपना रिस्क पे नहीं डालना चाहते, उनके लिए ये सिनेरियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि फंडेड अकाउंट मिलता कैसे है, आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि पैसा डायरेक्टली तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, राइट। तो कंपनीज जो फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं आपको उन्हें सर्च करना होगा। 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फंडग्राम, फंड पिप्स और भी बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं जिनसे आप फंडेड अकाउंट अप्लाई कर सकते हो। बट इसका एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। लाइक आपको उनका जो पहला स्टेज है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और कुछ एक कंडीशंस जैसे न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करना एक्सेट्रा। इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे, बट यस, इसको अचीव करना सिंपल है। जब हम फंडेड अकाउंट अप्लाई करते हैं, पेमेंट करने के बाद जब हमारे पास फंडेड अकाउंट आ जाता है, सो ये एक ट्रायल बेस्ड अकाउंट होता है जिसमें कि आपको 3 कंडीशंस जो है वो फॉर श्योर पूरी करनी है। तो सबसे पहला डेली ड्रॉ डाउन, तो डेली बेसिस पे जो एक लॉस की लिमिट रहती है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, अगर आप उसको एक्सीड करोगे तो आपका अकाउंट चला जाएगा। नंबर 2, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट्स बनाने होंगे, न्यूज बेस्ड ट्रेड जो है वो नहीं करनी होंगी, ये कुछ कंडीशंस हैं। तीसरी कंडीशन है मैक्सिमम लॉस लिमिट, हर अकाउंट की एक मैक्सिमम लॉस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली का 3% का ड्रॉडाउन वाला रूल फॉलो करते हैं और हम 10 दिन तक लगातार ट्रेड कर रहे हैं, बट एक अकाउंट अगर $10,000 का है तो उसमें लेट्स से उनकी एक लिमिट है 25% की, कि आप 25% ज़्यादा लूज नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि एक हफ्ते 10 दिन बाद जो है आप एक बड़ा लॉस ले लें और दैट पर्टिकुलर अमाउंट 25% वाला जो लिमिट है, चाहे 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में अगर आप उसको उड़ा देते हो, इट मीन्स वो एक लिमिट पूरे अकाउंट पे जो है वो अगर खत्म हो जाती है देन आप अपना अकाउंट लूज कर सकते हो। तो ये 3 कंडीशंस पे ध्यान देना है आपको। अगर एक बार आपका फंडेड अकाउंट चला जाता है देन आपको फिर से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, बट इससे फायदा ये होता है कि जिस कैपिटल को आप यूज करने वाले हैं वो आपकी जेब का नहीं है, तो आप पे उसका प्रेशर नहीं होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं फंडेड अकाउंट्स के फायदे क्या हैं, लाइक प्रोज क्या है। तो सबसे पहला जो है कैपिटल एक अच्छा खासा आपको मिल सकता है बहुत कम अमाउंट पे करते हुए। उसके अलावा वो जो एक पर्सनल कैपिटल का स्ट्रेस रहता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेड कर जाते हो, अगर लॉस हो गया उसको कवर करने के लिए साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बना रहता है, वो नहीं रहने वाला, बिकॉज स्ट्रेट अवे जो कैपिटल जो है वो आपका नहीं है। एंड देन परसेंटेज की अगर हम बात करें, अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो उसके बाद जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो तो कुछ एक परसेंट जो है वो कंपनी रखती है, बाकी मेजॉरिटी परसेंटेज जो है वो आपके पॉकेट में आने वाला है। तो मतलब बहुत कम पैसा खर्च करके आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो, अपने आप को और बेटर बना सकते हो, और उसके बदले थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो अपनी फीस जो है कंपनी लेगी, जो आपको फंड अकाउंट प्रोवाइड करता है, एंड देन बाकी का सारा कैपिटल या बाकी का सारा प्रॉफिट आपका होने वाला है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बिगिनर है जो कि क्रिप्टो में या फॉरेक्स में ट्रेड करने की प्लान कर रहे हैं, बट आपको पता है कि बहुत से रूल्स भी हैं स्पेशली फॉरेक्स को लेकर कि आप जो है कुछ एक सिनेरियो में ट्रेड नहीं कर सकते। बट अगर आप प्रॉफिट का कोई अकाउंट यूज करते हैं तो ऑफकोर्स आप उसको गोल्ड में भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या क्रिप्टो में, फॉरेक्स में कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा बड़े फायदा ये है कि एज अ बिगिनर आपको सीखने के लिए भी अगर लॉसेस लगने हैं स्टार्टिंग में तो वो प्रॉफिट वाला जो कैपिटल है वो अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो डेली लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है। एज अ बिगिनर आप
कम स्ट्रेस के साथ प्रॉफिटेबल होने के लिए जो भी रूल्स फॉलो करने हैं बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में कि इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ कुछ इसके नुकसान या कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फंडेड अकाउंट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने, अदरवाइज आपका अकाउंट उड़ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग नया अकाउंट लेते हैं और उसको एक ही दिन में पहला ही रूल ब्रेक करके उड़ा देते हैं। मल्टीपल टाइम्स जो है आपको अपने फंडेड अकाउंट्स लेने पड़ेंगे या मल्टीपल टाइम्स आपको एक फी जो है वो पे करनी पड़ेगी अगर आप हर दिन या हर दूसरे दिन या हर एक हफ्ते में एक या दो अकाउंट उड़ा रहे हो। सो मेक श्योर कि अगर आप फंडेड अकाउंट के लिए जा रहे हैं तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा, हाई रिस्क ट्रेड से थोड़ा बचा जाए, बिकॉज अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ चांसेस हैं डेली ड्रॉडाउन या मैक्सिमम लिमिट जो है स्टॉप लॉस वाली या लॉस वाली जो लिमिट है वो अगर हिट होती है तो आपका अकाउंट जा सकता है। नंबर 3, कभी भी आप कोई फंडेड अकाउंट अप्लाई करने जा रहे हो सो मेक श्योर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च जरूर करें। हालांकि हम यहाँ पर 2 से 3 एग्जांपल्स दे देंगे, अच्छी कंपनियां जो फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक ग्रीड भी रहता है कि मतलब आप $30-40 पे करके 5,000 10,000 का कैपिटल यूज करने वाले हो। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को यूज करते हुए बहुत सी फर्जी कंपनियां भी हैं जो कि स्कैम कर सकते हैं। सो आप इतना ध्यान रखें कि कोई भी फंडेड अकाउंट अगर आप यूज करने वाले हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो करने वाले हो, अपनी रिसर्च साथ में जरूर रखें, लोगों के रिव्यू देखें, चाहे यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि क्या कंपनी लेजिटिमेट है या नहीं, कहीं लालच के चक्कर में आप अपना पैसा ना गवा दो। तो गाइस ये था ऑल अबाउट फंडेड अकाउंट्स, जिसमें मैंने जो है फंडेड अकाउंट के बारे में बताया, फंडेड अकाउंट्स के फायदे और हमने थोड़े बहुत नुकसान के बारे में समझा, कैसे आप अपने कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, कोई स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर फॉलो करके ट्रेड करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको डिसिप्लिन में रहना का एक बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि कैपिटल पूरा आपका नहीं है तो ऑफ कोर्स वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो दिमाग पे रहता है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, जब चीज़ें नहीं फॉलो हो पाती हैं, ओवर ट्रेडिंग होना शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। सो इसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत समझिएगा, क्योंकि पैसा कमाने की गेम है। हालांकि ट्रेडिंग एक वेल्थ जनरेट करने का काम करता है, एंड स्पेशली जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट्स भी अच्छे हो जाते हैं और 24 घंटे चलने वाला सिनेरियो है। बट येस, फंडेड अकाउंट्स को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत अमेजिंगली फायदा हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड यस सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिले। हम जो है एक फंडेड अकाउंट अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी और मेरा एक चैलेंज चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको लेकर मैं एक स्टोरी टेलिंग वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।